मिल गया पुष्पामर। अब मैं उस छुपी शक्ति के और भी करीब हो जाऊंगा जो तिम्नासा का अंत करेगी। भाई परी, आप लोगों को कुछ पता चला? नहीं विवान, जब्ताली और तौबा तौबा का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें ना ये छोटे छोटे यंत्र मिले, इनमें से ठंड निकल रही। अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, उनको मारो डंडे से। तुम सब हो घमंडी, मुझको लग गई गॉड ब्लेस यू। भाई परी, अब तक मस्ती परी के ऊपर से उस बुद्धिनाशक बल का असर खत्म नहीं हुआ। असर कम हो रहा है विवान, लेकिन मस्ती परी को ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, वैसे आप ये यंत्र तो लेकर आ गए, लेकिन अब तक ठंड कम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि टिम्मी आंटी हमें भटकाने की कोशिश कर रही है। तो विवान, तुम ये कहना चाहते हो कि तिम्नासा ठंड फैलाने के लिए कोई और तरीका प्रयोग कर रही है? डेफिनेटली यही बात है। एक काम कीजिए, आप दोनों बाहर जाकर नजर रखिए, तब तक मैं टिम्मी आंटी को टटोल कर पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अरे मस्ती भरी, आप यहाँ क्यों रुक गई? अरे बाहर कितनी ठंडी है, मुझे गर्म रहने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। अरे अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुकिए। विवान, क्या हुआ? तू किसे रुकने के लिए कह रहा है अंदर? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। करुणा जी, अब आप यहाँ हैं तो फिर विवान किससे बात कर रहा है? मतलब स्ट्रेंज। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब हमारे लंदन में ऐसा होता है कि छोटे बच्चे 13-14 इयर्स ऑफ एज गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, एडवांस होते हैं थोड़े। विवान की तो कोई गर्लफ्रेंड? मे बी, आई डोंट नो, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो। अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए, वरना बहुत बड़ा लूचा हो जाएगा। अरे मस्ती भरी, अरे मस्ती भरी, प्लीज रुक जाइए। विवान, कौन है तुम्हारे साथ रूम में? हाँ मम्मी बोलिए। बोलो नहीं, सुनो। अगर अकेले हो तो दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अंदर कोई भी नहीं है मम्मी। अगर मम्मी ने मस्ती भरी को देख लिया, वो भी उड़ते हुए, तब तो इनको श्योर पता चल जाएगा कि मैं ही बालवीर हूँ। क्या करूँ अब? लोग तो मंदिर में फूल अर्पित करते हैं, तुम उल्टा मंदिर से ही फूल लेकर आ रहे हो। स्ट्रेंज। हाँ, स्ट्रेंज नहीं, सिंपल है। ये फूल प्रूफ है इस बात का कि अब मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कैसा मिशन? कहते हैं समय से पहले और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। जो भी कर रही हो बहुत जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ। सही समय का और वेट नहीं कर सकती मैं। आज तुम्हारा मास्क उतार के ही रहूंगी। अरे नकाबपोश! अनन्या, अनन्या, आंखें खोलो। अनन्या,
अब मैं क्या करूं? पुष्प अमर लेकर ध्रुव तारे पर जाऊं, उस लेडी से मिलूं, या फिर इसे संभालूं? एक तरफ तिमनासा के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी करनी है और दूसरी तरफ, लेकिन इस हालत में मैं यहाँ अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे 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 कौन है अंदर? कोई भी नहीं है। कौन है? मम्मी आई कैन एक्सप्लेन। वो क्या है ना, आप जो देख रहे हैं वो ऑप्टिकल इल्यूशन है, नजरों का धोखा। क्या नजरों का धोखा? क्या देख रही हूँ मैं? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। कौन है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू भाईपुरी, वरना तिमनासा करे मेरा ही एंड गेम हो जाता। लेकिन विवान, हमने खुद सुना था कि तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी बात करने की, है ना करुणा जी? हाँ, किसी और की भी आवाज आ रही थी। किसकी आवाज थी विवान? किसी और की आवाज नहीं, वो एक्चुअली है ना मेरी आवाज थी। वो क्या है ना, स्कूल में एक प्ले होने वाला है, तो उसमें मेरा डबल रोल है, सो आवाज भी। और क्या नाम है तुम्हारे इस प्ले का विवान? प्ले का नाम घर में घुसाए चोर। अच्छा ठीक है, जो भी तुझे रिहर्सल करनी है ना, ये वाली जैकेट पहन के कर। हाँ ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, ठंड लग गई तो? हाँ हाँ डायलॉग कैसे बोलेगा? हाँ। अब रिहर्सल कर, ठीक है? क्या तनीषा, तुमने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया था। मेरे पैतरे अभी तक खत्म नहीं हुए। ये टिम्मी आंटी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। एनीवेज, अब कम से कम 1 घंटे तक मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अब मैं आसानी से बाहर जा पाऊंगा। विवान! हाँ? अरे मैं क्या कह रही थी कि तू यहाँ अकेले क्यों रिहर्सल कर रहा है? बाहर आना, सबके साथ मिलकर रिहर्सल कर। हम तेरी हेल्प करेंगे रिहर्सल करने में। क्या? कैसा आइडिया? अच्छा है ना? तनीषा का है। चल चल चल, आजा। अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा। मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त।
रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। हेलो नकाबपोश, हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसीलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या, तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अरे हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। हैं? अरे वो सब छोड़िए ना दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुनाई है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे। Am I right? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की 2 माएं थी। 2 माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है बैग? कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तो मैं टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आया। अब क्या बहाना है विवान, कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर्स कॉल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू इसकी बात बिल्कुल मत मानना। हाँ, ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गया ना तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यहीं आना। तो हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं? ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनीषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है। तनीषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे। ये तमन्ना से खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे कहाँ है चूहा? गया। तो अब तू भी जा। कहाँ जाऊँ मैं? बाथरूम जा रहा था ना? हाँ हाँ बाथरूम जा रहा था। हाँ बाय बाय। आई एम सो सॉरी तनीषा, चाय। करुणा जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नो! अरे क्या नो? क्या नो? वो दादाजी कहते हैं ना, अतिथि देवो भव।
तो फिर हम अपने गेस्ट के पास से चाय कैसे बनवा सकते हैं भला, है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो विवान, लेकिन अगर मैं इस घर की गेस्ट होती तो मैं अभय के साथ किसी होटल में रुकती ना, इस घर में थोड़ी ना आती रहने के लिए। टिम्मी आंटी तो मेरी हर गुगली बॉल पर सिक्सर मारे जा रही है। What to do? अब क्या करूं? बिल्कुल ठीक कहा तनिषा बेटी। अरे बट दादाजी, बोलो नहीं, सुनो। तू अचानक अपना टॉयलेट ब्रेक छोड़कर हमारे टी ब्रेक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ, तू बाथरूम जा रहा था ना, जा। मैं दूसरी चाय बनाकर लेके आती हूँ। बाथरूम यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ दादाजी, वो पता है, लेकिन मुझे लगता है ना वो नेचर का मिस कॉल था। तेरा तो नेटवर्क ही डाउन है। अरे तो फिर किचन में क्या करने जा रहा है तू? इधर आके बैठ। वो मैं तनिषा आंटी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी ना पता होगा कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है। कहीं गलती से चाय में चीनी की जगह नमक ना डाल दे, है ना? क्या हुआ? मिस कर रहे थे अपनी टिमी आंटी को? तमन्ना, तुम मेरे रहते मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं इस चाय के अंदर जहर मिला के तुम्हारे घर वालों को मारना चाहती हूँ? तमन्ना, इसी वक्त मेरे घर से आउट हो जाओ। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। वैसे तुम कैसे आउट करोगे मुझे तुम्हारे इस घर से? अपने दादाजी को ये कह के कि वो अपने बचपन की दोस्त की बेटी को घर से बाहर निकाल दे, या अपनी मम्मी के सामने मेहमानों को घर से बाहर निकालने की बदतमीजी दिखा के, या फिर अपनी माँ के सामने बालवीर बन के आओगे? लेकिन मैं बताती हूँ कि तुम मुझे अपने इस घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो। अपने उस नकाबपोश दोस्त से जाकर कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, और इस दुनिया में शीत युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि धरती सही सलामत रहे तो तुम्हें ये संदेशा अपने दोस्त को तो देना ही पड़ेगा ना। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये लो, अपनी माँ को चाय पिलाओ। तो ये है टिम्नासा को ओरिजिनल प्लान। मुझे दोस्त को टिम्मी आंटी के इस गेम प्लान से बचाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी सुई से तुम मुझे बेहोश कर दोगी? तुमने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? रिलैक्स यार, मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना फेस मुझे दिखा दो, पर तुम वो की टालते ही जा रहे हो और मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी यार, मैं ना बचपन से क्यूरियस कैट टाइप्स हूँ। मुझसे कोई मिस्ट्री ज्यादा देर तक सहन ही नहीं होती।
और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? नहीं मानना है तो मत मानो। देखो अगर मेरे सच में कोई बैड इंटेंशंस होते तो मैं तुम्हें पॉइजन वाली सुई देती ना। मैं बेहोशी की सुई क्यों देती तुम्हें? अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या ब्लफ कर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं? ओ हेलो, ऐसे मेरे हाथ पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? यही कि इस बार मैं तुम्हारी मिस्टेक को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अगर वापस यही गलती की तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ये लॉकेट कहीं तो देखा है मैंने। कोई तो जाना पहचाना चेहरा है इसके पीछे। जबान संभाल की बात करो तौबा तौबा, वरना भैरानी मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं? आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अब लेकिन भैरानी, हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। तो अब इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीत लहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरह जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदारी को खा जाऊं मैं? तेरी मतलब। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। ये खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी भैरानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी भैरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती शीत लहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए, मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवू, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही? तुम
तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई, ये कैसे हुआ? माँ मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी, मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देबू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को काललोक के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में? लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है।
शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की। इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? अपनी माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देवू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे बुद्धू ये नकाबपोश नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देवू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करी है और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाबपोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियों, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनासा और भैमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देवू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबर धबर कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डूबा डूबा दोस्त। धबर धबर। ये विवान, ये तो वही है, वो तिमनासा के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो ऑपोजिट पार्टी में है, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है, ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? एक मिनट। अरे अरे ये तुम हो तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन हो? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या, गुटली मेरा नाम, समझे कि नहीं समझे? लेकिन आर यू श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और डूबा डूबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके।
क्या आप लकड़ियां लगा के आग जला सकते हैं? कानून पे हमला, कानून पे हमला। डर गए पुलिस अंकल डर गए। मेघा जी आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे से आके बहुत डरा दिया ना। क्या घाबर लो मी, कितना डर गया मालूम है? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता? छू के देखिए कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर? फिर हाथ देखो। मच्छर किधर है मच्छर? अरे अरे कानून जी। अरे वायु परी तुम आ गए। विधि जी देखिए ना, मेघा जी को क्या हो गया है? कानून को धपाधम थप्पड़ मार रही है। अब वो इसलिए क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। हाँ बोलता हूँ। जाओ जाओ काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे? अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक? है हाँ हाँ बाबा क्या बोल ना। अरे हाँ माँ वो विवान को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं 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 दादाजी, आप समझे नहीं। वो क्या है ना, ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ, और इसलिए माँ के बदले उससे करुणा जी बोल दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देवू दीदी है? हाँ देखो देखो देखो, अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा। भैया भैया। विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा, अबे आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी, मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है, जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा, मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना, तब तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लगता था मेरा बेटा, एकदम स्वीट। अरे वाह। विवान बैठो, उधर नहीं, यहाँ हमारे पास बैठो। आना। विवान, तुम्हारी ये वाली फोटो कब ली थी तुमने? ये कहाँ की है? ये तो विवान को पता। क्या क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ना, जब विवान यानी कि मैं गोल गट्टम लक्कड़ वट्टम दे धनाधन खेल रहा था ना, ये उसी का चित्र है, उसी दिन का। विवान तुम भी ना अपने गेस्ट से ऐसे मजाक करते हैं कि कोई बताओ ना, कहाँ ली थी तुमने फोटो, बताओ। हाँ विवान बेटा,
बताओ फिर ये अगड़म बगड़म में मेडल किस दिन मिला था तुम्हें? किस दिन? वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था, मैं बहुत ही प्रसन्न था। अरे क्यों इन दोनों के साथ तू क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ये लंदन से आए लोगों को अष्टम बष्टम पष्टम चित्रम ऐसी भाषा में बात क्यों कर रहा है? हाँ, अरे तनिषा जी, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। वो विवान क्या है ना, थोड़ा जोकीला स्वभाव का है, इसलिए। विवान, बहुत हो गया तेरा मजाक। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं करुणा जी। अच्छा ये बताओ कि अगली फोटो कहाँ की है विवान? मैं क्या बताऊंगा, मेरा दिल तो दबड़ दबड़ हो रहा है। कहीं सबर तबड़ में मेरे मुंह से कुछ अबड़ सबड़ ना निकल जाए। बताओ। ये तो मारकुटे की फोटो लग रही है। क्या बोल रहा है विवान? क्या हो गया तुझे? अरे गरबे की फोटो है, मारकुटाई की फोटो क्यों बोल रहा है? ज्यादा ठंड लग रही है तुझे? रिलैक्स माँ, रिलैक्स। माँ, वो विवान की जबान मैंने कहा ना, ठिठुर गई है। हाँ, ठिठुर गई है। इसलिए माँ, आप जल्दी से विवान के लिए कुछ पीने के लिए गरम गरम लेकर आइए, ताकि उसकी जुबान वापस सीधी आ जाए। हाँ, मैं इसके लिए गरम सूप बना कर लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा ये। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी आप सब लोगों के लिए एक डिश बनाता हूँ। बग्गे को जो सबसे ज्यादा डिश पसंद थी ना हॉस्टल के जमाने में, वो बना के लेके आता हूँ। मैं छल कपट और धोखे की महारानी हूँ, और मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों, सदमा लगा ना? हमें मालूम है कि ये विवान नहीं, बहरूपिया है। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.